एक किन्नर जिसके 1 लाख बच्चे हैं। जी हाँ, यकीन नहीं होगा आपको। एक ऐसी किन्नर से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 1 लाख ज़्यादा बच्चे हैं। उनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, हाजी साधना किन्नर। और एक किन्नर के इतने बच्चे, आखिर कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग किन्नर समाज के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोगों के कई सवाल होते हैं किन्नर सवाल से लेकर कि आखिर किन्नरों की ज़िंदगी कैसी होती है, किन्नर अपनी निजी ज़िंदगी में कैसे होते हैं, किन्नर तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं। आज आपके तमाम सवालों से हम पर्दा उठाने वाले हैं और फ़िलहाल उस किन्नर के घर हम आपको लेकर आ चुके हैं। इनके घर का नाम आप देख सकते हैं आशीर्वाद भवन है। और इस घर में जो भी आता है उसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ और सीधा मिलवाता हूँ। इन किन्नर का नाम है हाजी साधना और पानीपत के लोग इन्हें अम्मा कहकर पुकारते हैं। ये बहुत ही सेवा भाव वाले किन्नर हैं। अभी देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। अम्मा जी, हमने सुना है आपके 1 लाख बच्चे हैं। जी जी शुक्ला जी, मेरे 1 लाख बच्चे नहीं, मेरे तो कई लाख बच्चे हैं कि जिनसे मुझे प्यार मिलता है मैं उन्हें प्यार देती हूँ, अपने प्यार में बांधती हूँ और वो खुद खींचे चले आते हैं। खुद ही क्या ना मेरे को अम्मा जी बोलते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। कई तो एक माँ जो होती है ना, एक बच्चे को देख खुश होती है, मैं लाखों बच्चों को देख के खुश होती हूँ। इसी में अपनी खुशी जाहिर करती हूँ, इसी में मेरे दिल को सुकून मिलता है। अम्मा जी, हमने सुना है कि जो समाज सेविका गुरु हाजी साधना जी हैं, उनकी जो दुआ है वो डॉक्टर की दवाई से तेज काम करती है। जब वो किसी को दुआ दे देती हैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी रातों रात बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं अम्मा जी से आशीर्वाद लेके गया, उसके बाद परमात्मा की मेहर है कि मैं आज आप सब जानते हैं और अपना जो चैनल है वो किस तरह से तरक्की कर रहा है। अम्मा जी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कोई शक्ति, चमत्कारी शक्तियाँ तो नहीं है आपके पास? नहीं शुक्ला जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का नज़रिया है और आप लोग जानते हैं। ये सब लोग कह सकते हैं कि मैं क्या नाम है, मेरी दुआ लगती है। आपने जमाया है तो आप ये बात बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि कोई चलो भगवान की, मैं कोई भगवान तो हो नहीं, कोई माता रानी तो हो नहीं, कोई अवतार तो हो नहीं, मैं कोई खुदा तो हो नहीं, हूँ तो इंसान ना। एक इंसान के नाते मैं दुआ देती हूँ क्योंकि मैंने संन्यास लिया हुआ, बिल्कुल त्याग रखा सब कुछ। ये जो मैंने महल बाड़ी बनाया, जो भी बनाया, झोंपड़ा बनाया है, मैंने किन्नर समाज के लिए बनाया। कल को मेरी डेथ हो जाती थी, इनको किन्नर ही संभालेंगे। ये नहीं कि मेरे माँ बाप आके मेरे बहन भाई या मेरे भाई भतीजा के संभालेंगे। ये किन्नरों की जायदाद किन्नरों को मिलेगी, है ना। तो ये मतलब है मेरा कहने का कि इसको कहते हैं कि सन्यासी की जो दुआ लगेगी, बद्दुआ लगेगी। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इंसान कोई भी बद्दुआ देगा, उसकी बद्दुआ भी लगती है, उसकी दुआ भी लगती है। और अभी हम एक किन्नर हैं और गलत काम करते हैं। कई लोग हैं, आपको पता है, टूल टैक्स सब खड़े होते हैं, हमारा लोग घूमते हैं, उनको भी एक किन्नर का रूप बताते हैं लोग, है ना। तो रातों को शराब पीते हैं, गंदे काम करते हैं, उनकी दुआ कहाँ से लग जाएगी? लगेगी? आप बताइए मेरे को, उनके कहाँ से दुआ लगेगी और कहाँ से बद्दुआ लगेगी? तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। मेरा तो कहना यही है, किसी से मिलिए आप तो किसी अच्छे लोगों से मिलिए। किन्नर भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, हमारे दिल में भी इंसान का दिल है। ये घर है और बहुत ही प्यारा, जैसा नाम है वैसा ही ये घर है। चारों तरफ देखेंगे वातावरण यहाँ का देख सकते हैं आप, चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पति आपको नज़र आएंगे। और अभी मैंने जैसा कि आपको कहा कि आखिर इनके 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो इसलिए कहा क्योंकि पानीपत के तमाम लोग इनको अम्मा कहकर पुकारते हैं। और सोचिए, जब इतने लोग अम्मा कहते हैं तो हमारी अम्मा जी के बच्चे भी इतने सारे हैं। और अम्मा जी इकलौती ऐसी समाज सेविका हैं पानीपत में जो कि केवल दिखावा नहीं करती, सच में सेवा करती हैं। कई लोग अगर एक शॉल भी किसी को देंगे या खाने की कोई वस्तु देंगे तो पहले 10 फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद उस शॉल को वितरित करेंगे या उस खाने को वितरित करेंगे। लेकिन अम्मा जी निस्वार्थ भाव से, खुद बीमार पड़ गई थी पिछले दिनों, लेकिन सेवा नहीं छोड़ा। अम्मा जी, सेवा से मिलता क्या है? जी, सेवा से मेवा मिलती है और क्या मिलता है। जो अच्छे अपना भाव से सेवा करोगे, दिल से सेवा करोगे किसी की, लोग दिखावा नहीं करोगे तो भगवान उसका खुद फल देता है। एक मेरी तरफ दे के जिंदा मिसाल में खड़े हैं आपके सामने शुक्ला जी कि मैंने कोरोना काल में इतनी सेवा करी। मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ। दुनिया के मुंह से तारीफ़ सुनो तो अच्छा लगता है।
मैं अपने मुंह से तारीफ़ करूँ वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो कोरोना काल में इतनी सेवा करी जिससे मेरे को कोरोना हो गया था, उससे मेरे को फिर पीलिया होगा, पीलिया से मेरे को वो सीधा अटैक हो गया लीवर पे। तो मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इस सेवा का ये फल मिला मुझे। अम्मा जी एक बार इधर आ जाइए, छाँव में, आपको भी धूप लग रही होगी। अम्मा ये जानना चाहते हैं, पानीपत में कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि संस्था तो उन्होंने बना लिया है लेकिन सेवा वाला काम नहीं करते। आपकी कोई ऐसी संस्था भी नहीं है लेकिन फिर भी आप दिन रात लोगों की सेवा करती हैं। ऐसा है, संस्था मैं तो उनको बुरा भी नहीं कहना चाहती, संस्था वालों को, उनकी भी एक सेवा भावना है, वो भी समाज सेवी हैं, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तरीका काम करने का। मेरा तरीका है कि मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ। कि वो जो NGO चलाते हैं उनको कुछ मिलता होगा गवर्नमेंट से, मैं तो अपनी कमाई जो मेरे बच्चे कमा के लाते हैं ना, उसमें से 2 पैसे बचा के और समाज सेवा करती हूँ। मेरी तो भावना ये है। और NGO चलाने क्या फ़ायदा और संस्था बनाने का फ़ायदा क्या, अपने पल्ले से दो तो भगवान भी खुश होते हैं। अम्मा जी किन्नरों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। कई लोग उन लोगों को असली किन्नर समझ बैठते हैं जो लोग सड़कों पर लोगों को परेशान करते हैं या बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप उनको असली किन्नर कैसे कहेंगे और असली किन्नर कौन है कौन नहीं है, अम्मा ही बताएंगे हमें। अम्मा जी इसको लेकर भी लोगों में कई संकोच होते हैं कि आखिर कौन है असली, किसके पास जाएं? ऐसा है कि एक तो जो असली किन्नर वो होते हैं कि अपने अपने डेरों में इज्जत से रहते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और देखते हैं कि हम कैसे रहते हैं, आप खुद ही तारीफ़ करते होंगे जाके। और जितने भी हमारे 2-3 डेरे हैं यहाँ पे, सब इज्जत से रहते हैं, कोई आवारागर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। और मैं असली किन्नर उसको समझती शुक्ला जी, जो क्या नाम है एक सन्यासी होता, जिसको सन्यासी समझते हैं आप, कि एक आप भी एक सन्यासी बन सकते हैं। आप जाइए पहाड़ में, सब दुनिया को त्याग दीजिए, आप भी जो दुआ देंगे वो दुआ लगेगी, बद्दुआ देंगे बद्दुआ लगेगी। किन्नर का असली मतलब यही है कि किसी को दिल से अपना सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग के एक किन्नर समाज में आना, रहना, इसी को किन्नर असली बोलते हैं। कि जो मुंह से बोलेगा वो बद्दुआ भी निकलेगी और दिल से बोलेगा तो दुआ भी निकलेगी। अच्छा, कई जो है होते हैं, अभी हम ही हैं, हमारे पे मिसाल ले लो, मैं किसी गरीब आदमी को जाकर सताती हूँ, उसके औकात नहीं 2 रुपये देने की, और मैं उससे मांगूंगी 11,000 5,000, तो उसकी आत्मा क्या कहेगी, रोएगी ना। वो रोना जो होता है इंसान का अपने शरीर पे गिर जाता, अपने आत्मा मेरे तो नहीं मानते ये, क्योंकि उसकी बद्दुआ लग सकती है। किन्नर को कभी नहीं समझना चाहिए कि किन्नरी की बद्दुआ लगती है। बद्दुआ हर किसी की लग सकती है, किसी गरीब को सताओगे उसकी बद्दुआ लगती है। मैं तो असली किन्नर उसको समझती हूँ कि अपने इज्जत से रहे और वो जो दुनिया तारीफ़ करे कि जैसे मैं हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत छोटी समझती, इतनी बड़ी नहीं है मैं। आप लोग कहते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं, शहर के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी समाज सेविका, सुप्रसिद्ध समाज सेविका, पर मैं अपने आप को बहुत बड़ी नहीं समझती, मैं तो सबसे छोटा समझती हूँ। और ये अम्मा जी का प्यार है जो पूरे पानीपत के, पूरे समालखा और आसपास के क्षेत्र के लोग इनको अम्मा कहकर पुकारते हैं, और ये भी उनको अपना बेटा कहती है और अपनी ममता को पूरी उनके ऊपर लुटाती हुई नजर आती हैं। अम्मा जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, तमाम लोग हैं, इतना तो किसी नेता को नहीं चाहते, किसी विधायक को नहीं चाहते, किसी सांसद को नहीं चाहते जितना लोग आपको चाहते हैं। ये चाहत कैसे बरकरार रखेंगी आप? लगता नहीं है कि अब प्यार और एक बोझ बहुत बढ़ गया है? मेरा मतलब कहने का है कि देश में जैसे राहुल जी आए थे कल, किस लिए आए थे? भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे ना, तो कहाँ भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ यहाँ पे जुड़ा हुआ भारत है? देश तो बिखरा हुआ, कोई किसी समाज में बटा, कोई किसी समाज में बटा है। ये शिक्षा ले रहे तो किन्नर समाज से लीजिए। अभी के पिछले दिनों, कुछ दिन पहले हमारे सम्मेलन हुआ था 13 सेक्टर में, सब एक माँ के बच्चे बन के आए थे, किसी से बुराई सुने एक दूसरे की, एकता का संदेश तो किन्नर समाज से लेना चाहिए नेताओं को और सबको, कि जैसे हम एक बन के रहते, एक बन के रहें और भारत को जोड़ें। वो राहुल गांधी जी हों या हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या कोई पार्टी के लोग हों। कई लोग इस समय उतारू हो रहे होंगे कि काश अम्मा जी का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए, ऐसे लाखों लोग हमें अभी देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि सबकी मनोकामनाएं परमात्मा पूरी करे।
पहले तो नमस्कार जी, जितने मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को एक तो धन्यवाद कहती हूँ और सभी के लिए मैं दुआएं कर रही, प्रार्थना करी भगवान से, सबके भगवान झोली खुशियों से भरे और हम कोई दुख कोई विपदा ना आए और सबके भगवान क्या नाम गोदे भरे बहुओं की और अच्छे संदेश हैं, खुशियाँ खुशियाँ, गमियों का कोई काम ना हो, जो मेरे को खुशी हुई। और मैं यही दुआ दे रही सबको। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। और ये हमारे साथ सुप्रसिद्ध समाज सेविका किन्नर गुरु हाजी साधना जी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोगों को एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। भारत हमारा अखंड भारत है, इसमें किसी को किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। और अगर आप भी अम्मा जी की बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।